इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी गई है और इसका मकसद यही है कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना मिलें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो सके। इस पर मैं आपको बताऊंगा आज कौमी असम्बली में क्या हुआ। फिर दूसरा मामला है काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने अपनी जायदाद हुकूमत को वक्फ कर दी है। इसकी मैं तफसील बताऊंगा। बांग्लादेश में तब्दीली आ चुकी है, हसीना वाजिद भारत फरार हो चुकी हैं, उसका मैं सारा बैकग्राउंड आपको मजीद बताऊंगा। कल कुछ बातें बताई थी। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान के पहले फौजी आमिर अयूब खान के खिलाफ भी तलबा की तहरीक कामयाब हुई थी और वो इख्तिदार से महरूम हुए थे। बांग्लादेश में भी ऐसा हुआ, उसकी मैं तफसीलात बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक सुमैर डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आऊँगा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी गई है और इसका मकसद यही है कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना मिलें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो सके। इस पर मैं आपको बताऊँगा आज कौमी असम्बली में क्या हुआ। फिर दूसरा मामला है काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने अपनी जायदाद हुकूमत को वक्फ कर दी है। इसकी मैं तफसील बताऊंगा। बांग्लादेश में तब्दीली आ चुकी है, हसीना वाजिद भारत फरार हो चुकी हैं, उसका मैं सारा बैकग्राउंड आपको मज़ीद बताऊंगा। कल कुछ बातें बताई थी। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान के पहले फ़ौजी आमिर अयूब खान के ख़िलाफ़ भी तलबा की तहरीक कामयाब हुई थी और वो इख्तिदार से महरूम हुए थे। बांग्लादेश में भी ऐसा हुआ, उसकी मैं तफसीलात बताऊंगा। सबसे पहले मैं आऊँगा इलेक्शन एक्ट वाले बिल पे, क्योंकि ये बड़ा अहम है और सुप्रीम कोर्ट इस पे फ़ैसला भी दे चुकी है, अक्सरियती फ़ैसला भी आ चुका हुआ है। आज बिलाल अज़हर कियानी जो हैं नून लीग के MNA हैं, जनरल अज़हर कियानी साहब के साहबजादे हैं, JLM से MNA बने हैं, उन्होंने इस एक्ट में तरमीम पेश की हुई थी और बिल आज बाज़ाब्ता पेश किया गया मंजूरी के लिए। तो उसमें उसके तहत यही है कि जी 3 दिन पे जो आज़ाद अरकान हैं, इलेक्शन के 3 दिन बाद जब नोटिफिकेशन हो जाएगा तो वो किसी पार्टी में शामिल होंगे और जो आपने रिटर्निंग अफसर के पास कागजात जमा कराने हैं उसमें भी आपने पार्टी ज़ाहिर करनी है, ये सब सारा। और ये 2017 से नाफिज़ अमल होगा। इस पे बड़ी लंबी बहस हुई। आज़म नज़ीर तारड़ ने बड़ा सपोर्ट किया, वज़ीर कानून है, और उन्होंने कहा कि ये बिल आइन और कानून की रूह के मुताबिक है। और अपोजिशन ने वही रवायती तरीका जो होता है अपोजिशन का, बिल की कापियाँ फाड़ी, एहतजाज किया, स्पीकर के डायस के आगे आगे। अब सेनेट से ये बिल पास हो जाएगा और ये आगे सिलसिला चलेगा। अब इसमें देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की लड़ाई है, हुकूमत की लड़ाई है, आमने सामने आ गए हैं, इसमें क्या सूरत हाल बनेगी। दूसरा मामला है नाज़रीन, मुख्तसरन ज़िक्र करूँगा, महमूद खान अचकज़ई साहब हैं। उन्होंने आज मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के ख़िलाफ़ 5 अगस्त 2019 को भारत ने जो खुसूसी स्टेटस कश्मीर का ख़त्म किया, आर्टिकल 370, कब्ज़े के ख़िलाफ़ यौम इस्तिसाल मनाया गया। आज एक मुत्तफ़िका करारदाद पेश हुई और उसे पास किया गया, लेकिन वाहिद आदमी ये थे, PTI ने भी इस करारदाद की हमायत की, बैरिस्टर गौर ने दस्तखत किए, वाहिद आदमी महमूद खान अचकज़ई, उन्होंने इस करारदाद की मुखालफत कर दी। फिर लंबी चौड़ी उन्होंने बातें की, कुछ ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि स्पीकर ने उनको हज़फ कर दिया। बहरहाल अफसोस हुआ महमूद खान अचकज़ई साहब की इस बात पे, को इंडिया के ख़िलाफ़ करारदाद की मुखालफत कर रहे हैं। ओ भाई, कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ करारदाद तो नहीं आई थी ना, क्या मुखालफत करें? बिल्कुल सही, आप उसकी करते तो ठीक है, पाकिस्तान के किसी और मामले पर आई होती। ये तो कश्मीरियों के हक़ के लिए आई है, आपको क्या मसला हो गया कश्मीरियों से? भाई, आप आइन और कानून और बालादस्ती की बात करते हैं, ठीक है, आपका राइट है। दूसरा मामला है, काजी फाइज ईसा साहब ने बहुत अच्छा एक फ़ैसला किया है कि
उनकी नाज़रीन जायदाद है ख़ानदान के, उनके भाई हैं काजी अज़मत ईसा साहब और काजी फ़ाइज़ साहब। इनके दस्तखतों से एक लेटर आज बलूचिस्तान हुकूमत को लिखा गया है और उसमें कहा गया है कि 31,680 मुरबा फुट ज़मीन जो है वो बलूचिस्तान हुकूमत को वक्फ़ कर रहे हैं। और ये जगह जो है बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी आरामगाह ज़ियारत रेजिडेंसी से मुंसलिक है, उसके करीब है और ये उन्होंने वक्फ़ कर दिए, दे दिए। बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा। मैं भी ज़ियारत गया हूँ, कायद मोहतरम की इस रेजिडेंसी का दौरा किया था और बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ी उसकी देखभाल भी होती है। तो ये काजी फ़ाइज़ साहब का इक़दाम काबिल तहसीन है। अब मैं आऊँगा नाज़रीन बांग्लादेश की सूरत हाल के हवाले से और कुछ मैं आपको यंग जनरेशन को कुछ बातें याद कराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ताकि अयूब खान साहब पाकिस्तान के पहले फ़ौजी आमिर थे। आजकल उमर अयूब उनके पोते हैं, अपोजिशन लीडर हैं। तो फ़ातिमा जिन्ना, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना मुत्तहिदा अपोजिशन की सदारती उम्मीदवार थी और 80,000 बल्दियाती नुमाइंदे मशरक़ी पाकिस्तान के, मगरबी पाकिस्तान के, सिर्फ उन्हें वोट देने का हक़ दिया गया था। वो इसलिए दिया गया था ताकि मर्ज़ी के नताइज आएँ और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को धांधली करके हरवाया गया। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना मशरक़ी पाकिस्तान में जीत गई, मगरबी पाकिस्तान में वही रवायती तरीके फार्म 47 वाले आप कह लें नाज़रीन, 2018 के इलेक्शन वाले, फैज़ हमीद वाले इलेक्शन कह रहे हैं, जनरल बाजवा वाले इलेक्शन कह लें, वही तरीका इस्तेमाल किया गया और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को हराएगा। वहीं से बुनियाद पड़ी मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी का एक एहसास महरूमी कह लें, कुछ कह लें, वो एक मैसेज पैदा हुआ। फिर 1965 में पाकिस्तान भारत की जंग हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वज़ीर थे, उनके वज़ीर ख़ारजा भी थे, वो अलग हो गए 68 में और अयूब खान ने फिर 67 में, आजकल वो चल रहा है ना सोशल मीडिया और फलां और उस रूल्स और साइबर विंग और पीका एक्ट, तो उन्होंने प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस जारी किया जिसके तहत मीडिया को कंट्रोल किया गया। उस वक्त नाज़रीन कोई टीवी चैनल नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई इतने अखबारात नहीं थे, चंद एक उर्दू और अंग्रेज़ी के अखबारात थे, 2। उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, फिर उस पर आवाज़ बुलंद हुई, सहाफ़ियों को जेलों में भेजा गया, सज़ाएं सुनाई गईं। फिर जब तहरीक आगे बढ़ती है तो अयूब खान साहब ने तलबा तंजीमों पर पाबंदी लगा दी और इसके नतीजे में मुल्क भर से तलबा तंजीमों, तलबा मैदान में निकल आए। यहाँ रावलपिंडी में पेशावर रोड पे पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट होता था, गार्डन कॉलेज रावलपिंडी हो और गवर्नमेंट कॉलेज सेटलर टाउन हो, कोई और भी, तमाम लाहौर में भी तलबा तंजीमें मैदान में निकली। अयूब खान ने पुलिस इस्तेमाल की। यहाँ पे अब्दुल रशीद शेख साहब हुआ करते थे, हाजी मोहम्मद नवाज रज़ा साहब हुआ करते थे, स्टूडेंट्स लीडर उस ज़माने के। उन्होंने बड़ी मारें खाई, जेलें काटी अयूब खान की, झुके नहीं और तहरीक कामयाब हुई। ये वाले शेख रशीद नहीं, ये भी उस वक्त तलबा तंजीमों में मुतरक थे, लेकिन असल वाले एक वकील हैं अब्दुल रशीद शेख साहब, वो थे। फिर वो सिलसिला आगे बढ़ता गया, 1 यूनिट का भी मसला था और अयूब खान फिर मजबूर हो गए, इक़्तिदार उन्हें छोड़ना पड़ा। नाज़रीन मैं बताता चलूँ, अयूब खान साहब के दौर में वही तर्ज़ अमल इख्तियार किया गया जो हसीना वाजिद ने किया। फांसियाँ, मौलाना सैयद अबुल मौदूदी साहब जमात इस्लामी के बानी को फांसी की सज़ा दिलवाई अयूब खान ने और
मुस्लिम लीग कौंसल जो फातिमा जिन्ना की जमात थी, कन्वेंशनल मुस्लिम लीग तो सरकारी बन गई थी, उसके बेशतर लीडरों को जेलों में भेजा गया। और अगर तकाबली जायज़ा किया जाए उस वक्त के हालात का और बांग्लादेश के आज के हालात का, तो नौजवान ही थे रूए वहाँ उस तारीख के भी, और आप बांग्लादेश में जो कुछ हुआ इसमें नौजवानों ने ही आगे बढ़ के, और हसीना वाजिद ने एंटी पाकिस्तान स्टांस लिए रखा, और 89 रहनुमाओं को जंगी जुराइम के इल्ज़ाम लगा के 1971 वाले मामले में फांसी चढ़ाया गया। जमात इस्लामी के 31 लीडर शामिल थे, प्रोफेसर गुलाम आज़म साहब, मतीउर रहमान साहब, कासम साहब, और भी बड़े बड़े नाम हैं इनको। और फिर आपको नाज़रीन याद होगा, कुछ बुज़ुर्गों को याद होगा, अल बदर अल शम्स का नाम याद होगा। ये 2 तंजीमें थीं जिन्होंने मुक्ति बानी का और भारत का मुकाबला किया, पाकिस्तान की फ़ौज का साथ दिया, पाकिस्तान का झंडा लहराया। आज भी वहाँ जाएं तो बिहारियों के कैंप बने हुए हैं, वहाँ नगमे चलते हैं। ढाका में मैंने खुद देखे हैं, मैं वहाँ गया हूँ। तो हसीना वाजिद ने तंज किया रज़ाकार, दहशतगर्द, यही 2 अल्फाज इन्हें ले डूबे। मैं एक और बात बताता चलूँ, हाफिज़ ताहिर खलील साहब हैं, बड़े सीनियर साफ़ी हैं, बुज़ुर्ग सीनियर साफ़ी हैं, उनसे मैंने पूछा है इस हवाले से कुछ बातें, तो उन्होंने बताया है कि मुत्तहिदा पाकिस्तान की असम्बली के जो स्पीकर थे फजलुल कादिर साहब, उनके एक बेटे थे जो 3 दफ़ा पार्लियामेंट के मेंबर बने, उन्हें भी फांसी दी गई। हालांकि 1971 में वो लंदन में थे, तालीम हासिल कर रहे थे। फिर वो बताते हैं कि 1989 में बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब वज़ीर-ए-आज़म बनी तो बांग्लादेश के दौरे पे गई। वहाँ उस वक्त जनरल इरशाद की हुकूमत थी और एक तकरीब मुनक्कद हुई। उस तकरीब में जाने से रोकने के लिए हसीना वाजिद ने बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरा कराया। ये देख लें नाज़रीन। फिर वहाँ एक यादगार शोदा जिसे पतन ग्राउंड कहते हैं, वो जहाँ डेलीगेशन को, तो बेनज़ीर भुट्टो को कहा गया कि वहाँ जाएं। बेनज़ीर भुट्टो ने इनकार कर दिया वहाँ जाने से। तो ये एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन थी, मैंने कहा नाज़रीन को बताता चलें कि क्या अब जो हसीना वाजिद हैं भारत पहुँच चुकी हैं, पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का ख़मीर था, और उनके वालिद ने भी भारत की मदद से और कुछ हमारे फ़ौजी आमरों और एक सियासी शख्सियत की गलती कह लें, एक स्टांस कह लें, गलत लेने की वजह से मशक़ी पाकिस्तान टूटा था। हालात को पाकिस्तान के अंदर भी सूरत हाल कुछ मिसालें दी जाती हैं, बातें की जाती हैं, तो इस तरफ ना ले जाया जाए। कौमी मुफाहमत की फ़िज़ा पैदा की जाए मुल्क के अंदर, मुल्क को तरक्की के रास्ते पे आगे ले जाने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।